उधम सिंह नगर के बाजपुर में चीनी मिल अतिथि गृह में पहुंचे स्थानीय विधायक व उत्तराखंड विधानसभा नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य को नगर पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह गित्ते व श्रमिक यूनियनों के नेतृत्व में एक सूत्रीय प्रार्थना पत्र चीनी मिल श्रमिकों ने सौंपा, जिसमें विगत 4 माह से वेतन न मिलने से हो रही तमाम परेशानियों का जिक्र करते हुए शीघ्र वेतन दिलाने की गुहार लगाई गई। श्रमिकों का कहना है कि वेतन न मिलने से बच्चों की पढ़ाई, परिवार के बीमार सदस्यों की चिकित्सा, राशन व 80 से 90% कर्मचारियों द्वारा बैंकों से लिए गए कर्ज की किस्त न जाने से लग रहे दंडात्मक ब्याज आदि समस्याएं सामने हैं। आपको बता दें, चीनी मिल कर्मचारियों के वेतन में पूर्व में सन 2015-16 में कांग्रेस सरकार द्वारा की गई वृद्धि को 10 साल बाद कम करने पर चीनी मिल कर्मचारी परेशान है तथा न्यायालय से लेकर पक्ष व विपक्ष के सभी नेताओं से वेतन कटौती न होने की गुहार लगा रहे हैं। भारी संख्या में उपस्थित महिलाओं ने भी समस्या से नेता प्रतिपक्ष को अवगत कराया। नेता प्रतिपक्ष ने फोन पर गन्ना सचिव रणजीत सिंह, सचिव श्रम डॉक्टर पंकज पांडे से बात की तथा श्रमिकों की वेतन संबंधित समस्या को शीघ्र हल करने को कहा गया। वहीं प्रधान प्रबंधक बाजपुर चीनी मिल गोपाल सिंह चौहान भी वार्ता के समय उपस्थित थे। उन्होंने भी शीघ्र अधिकारियों से वार्ता कर वेतन समस्या का शीघ्र हल निकालने की बात कही। क्या कहना है? 12/6/2018 को एक आदेश जारी हुआ था। 2018 उस आदेश को हम लोगों ने चैलेंज किया था। क्या आदेश है? उसमें वो आदेश था कि मतलब जो 2016 में हमारा वेतन वृद्धि हुई थी ट्रिपल टाइप कमेटी की ओर से और राज्यपाल के अनुमोदन से, उसको इंदुधर बौड़ाई जी ने 12/6/2018 के आदेश से उसको रोक लगाई। 12 जून में 2015 में जो इनको बेसबोर्ड से जो इतने लाभ वगैरह जो भी सुविधाएं मिली थी इससे कर दिया था। जी सर, जुलाई में सर आप लोग हाईकोर्ट गए और जुलाई में आप लोगों ने उस स्टे को खारिज करवा दी। अभी सर 11 फरवरी को फिर से सर कोर्ट में जो 2000 जो स्टे था अपना जुलाई का उसको सर खारिज करवा दिया। खारिज हो गया सर। तो जो 2018 का शासनादेश है, जो आदेश है वो सर लागू हो गया। उसमें सर जो घटी सैलरी वगैरह है तो उसकी बात हो रही है सर कि घटी सैलरी हम तो सकते हैं आप लोगों को देने के लिए। आपने सर जैसे कि ना अभी हम छोड़ जा रहे हैं सैलरी कर रहे हैं, तो इसीलिए जो है हम तो देने को तैयार हैं। बाजपुर चीनी मिल के हमारे जो मजदूर संगठन है, मजदूर भाई हैं, उन्होंने भाइयों ने अपनी व्यथा को यहाँ पर हमारे सामने रखा है। निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। 2018 के निर्णय का हवाला देकर इस संदर्भ में हमारे कर्मचारियों का वेतन 4 माह से रोक दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के जो दिशा निर्देश है, जो डायरेक्शन है, उसमें स्पष्टता नहीं है, रोकने के आदेश कहीं पर नहीं है। लेकिन सरकार की हठधर्मिता और प्रशासन की अक्रमणता की वजह से आज कर्मचारी आंदोलन करने के लिए बाध्य है। मैंने इसी संदर्भ में वेज बोर्ड का गठन करने के लिए जो सचिव हैं पंकज पांडे से बात की है। गन्ना सचिव चीनी मिल से भी संदर्भ में वार्ता की है। उनकी तरफ से भी कोई स्पष्ट जवाब देने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय का हम सम्मान करते हैं और उन्होंने इस तरह का कहीं पर भी कुछ तरह का डायरेक्शन नहीं दिए हैं जिससे कि सरकार को या चीनी मिल प्रशासन को असुविधा हो या दिक्कतें हो। लेकिन यह है कि जनता विभाग मजदूर भाइयों को गुमराह किया जा रहा है और वेतन कटौती की जा रही है करने का जो फैसला लिया है। और हमने कहा है, आज स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर इसमें सरकार की नीयत साफ भी होगी, इनको तत्काल भुगतान नहीं होगा चीनी मिल के कर्मचारियों को, बाजपुर चीनी मिल का ही मामला नहीं है, अन्य चीनी मिलों में भी ये इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। हमारी कोशिश है, हमने कहा है कि हम इसमें एक ठोस फैसला लेंगे और हो सका अगर सरकार ने इसमें तत्काल उचित कदम नहीं उठाया तो हम आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। मैं यहाँ का एक
जनप्रतिनिधि भी हूँ, सेवक भी हूँ, जनता का विश्वास भी मुझे हासिल हुआ है। लेकिन हमने विधानसभा सत्र में भी पुरजोर तरीके से नियम 58 के अंतर्गत बागपुर के जो भी 20 गांवों का किसानों का जो विषय है मालिकाना हक को लेकर, हमने सदन में भी सरकार को अपना पक्ष रखा, 20 गांव के किसानों का पक्ष रखा, लेकिन सरकार ने इस संदर्भ में कोई उचित आश्वासन नहीं दिया है। लगातार जब भी विधानसभा का सत्र होता है हम वहां पर विरोध प्रदर्शन करते हैं, लेकिन आज ये 1.5 साल तक आंदोलन धरना प्रदर्शन रहा, लेकिन सरकार की सेहत पे कोई असर नहीं है। और चुनाव के नतीजे भी साबित करते हैं कि 20 गांव के, मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन 20 गांव के जो हमारे बासिंदे हैं, अगर वो अपने चुनाव में अपने ताकत का सही इस्तेमाल करें, सरकार को जवाब दें अपने वोट की ताकत से, तो निश्चित रूप से उसका असर होता है। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूं कि चाहे नतीजे कुछ भी रहे हों, हमारी कोशिश होगी कि 20 गांव के मामले को हम खत्म नहीं करेंगे। ये हमारा मामला, हमारा मालिकाना हक है। हमें 10 वर्षों से वो खसरा खतौनी है, जो अन्य दस्तावेज हैं, उसमें हमें पूरा अधिकार दिया गया है। सरकार कौन होती है हमारे अधिकारों को सीज करने वाली, हमारे अधिकारों को छीनने वाली? लेकिन हम लड़ाई हमारी बदस्तूर जारी रहेगी।